Hi friends, I am Ritesh sir. Today I have to discuss about the topic human eye. तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा, जैसे 10th का बोर्ड में, 12th का बोर्ड में और बहुत सारे कंपटीशन में इसमें एमसीक्यू से इससे क्वेश्चन रहता है। तो इसको आप लोग क्या करना है, हम फिगर बता रहे हैं, उसके साथ ही आप लोग को सारा डिफिनेशन बताएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छा से देखिएगा इस वीडियो को। फिगर देखें किस तरह से हम फिगर बना रहे हैं। फिगर बनाने से क्या होता है, आपका कोई भी जो क्वेश्चन का डाउट है वो पूरा क्लियर होता है, समझने में क्या होता है, अच्छा होता है। डिफिनेशन याद करने का ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है, यहीं से आपका सारा सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए आप इसको देखिएगा किस तरह से हम बना रहे हैं। अब हम प्रत्येक पार्ट्स का नाम लिखेंगे। इसका ह्यूमन आई का जो मुख्य भाग होता है, तो आप लोग बस देखिएगा, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। पहला भाग कॉर्निया कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉर्निया। सेकेंड भाग परितारिका, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस। उसके बाद ये भाग पुतली, इंग्लिश में कहते हैं पुपिल, पुपिल। उसके बाद चलिए उसके बाद ये भाग पक्षमाभि पेशिया, इंग्लिश में बोलते हैं सिलियरी मसल्स। इसको लेंस कहते हैं या आई लेंस भी कहते हैं। और इस पार्ट को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, मतलब हिंदी में बोलते हैं नेत्रोद। क्या बोलते हैं, नेत्रोद। और इसमें जो लिक्विड जैसा रहता है द्रव, इसको हम लोग बोलते हैं कचाव द्रव, कचाव द्रव पेट्रस के लिए। अब ये भाग जो होता है जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, ठीक लेंस के पीछे होता है रेटिना। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सिलियरियम, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, हिंदी में बोलते हैं दीर्घ तंत्रिका। ऑप्टिक नर्व भी समझ गए। और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अंधबिंदु, जिसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो आप लोग गौर से देखिए, अब हम आपको प्रत्येक का क्या करेंगे, डिफिनेशन देंगे और सब समझाएंगे। आप लोग को सबका डाउट क्या होगा, क्लियर होगा।
बस आप लोग गौर से बस देखना है, आपको बहुत अच्छा से फिगर बनाया है, सबको पूरा क्लियर लिखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखे हैं, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो या चाहे स्टेट बोर्ड के हो, तो दोनों को दिक्कत नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका कंपटीशन व्यू से कोई एग्जाम हो, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसके बाद वाला वीडियो में हो सकता है आज हम पूरा वर्किंग ऑफ आई बताएंगे, उसके बाद आपको क्या डिफेक्टिव ऑफ आई बताएंगे, तो आज हम इसको लेके चलते हैं। तो पहला है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या होता है? जब ह्यूमन आई मेरा एक प्रकाशीय यंत्र है जो क्या है, प्राकृतिक कैमरे के रूप में काम करता है। तो हम लोग का आंख जो होता है वो क्या है, नेचुरल कैमरा है, और हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं या अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये सब मैन मेड चीज है, ये प्राकृतिक चीज नहीं है। प्राकृतिक चीज हमारी आंख है। हमारी आंख कितनू साइंस आगे हो जाए, कितनू डेवलप हो जाए, हमारा आंख जैसा कैमरा वो कभी नहीं बना सकता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्लर करते हैं फोन को या उसको लाइट बढ़ाते हैं, तब वो फोटो क्लियर आता है, कितनू महंगा कैमरा क्यों नहीं, डीएसएलआर क्यों नहीं, लेकिन हमारे आंख उसका वास्तविकता देख सकता है। तो वही हमारा ह्यूमन आई होता है। उसी को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन आई क्या है आप समझ गए। अब आगे देखिए क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं आउटर पार्ट। सपोज कीजिए मेरा आई है, ये जो खुलता है बंद होता है, तो उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। मेरा आंख देखे क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो कॉर्निया की डिफिनेशन यहीं से बना लेंगे। क्या है, मानव नेत्र का अग्रभाग, थोड़ा उठा हुआ है, मानव नेत्र का अग्रभाग, और ये क्या होता है, पारदर्शक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या है, ये कवरिंग, क्या होता है, कवरिंग ऑफ आई, मतलब खुलने और बंद करने का काम करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आंखों की विंडो भी कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं, हम कॉर्निया को द्वारक भी कह सकते हैं। तो कॉर्निया को अच्छा से समझ में आ गया। कॉर्निया क्या होता है, प्रकाश जब भी हमारी आंखों पे पड़ता है तो पहले कॉर्निया पे पड़ेगा, तो ही वो आंख बंद रहेगा तो अंदर जाएगा। जब सो जाते हैं तो कुछ दिखाई पड़ता है, तो कॉर्निया क्या होता है, ढक लेता है, आंख बंद कर लेता है। तो कॉर्निया आपको समझा दिए। कॉर्निया के बाद क्या है, आंख के दोनों साइड व्हाइट देख रहे हैं, काला छोड़ के, वह व्हाइट को बोलते हैं परितारिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। चलिए, आइरिस क्या होता है, कॉर्निया के पीछे का भाग क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। ये भी क्या होता है, ये वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार कैसा होता है, हमारी आंख का संरचना कैसा होता है, देखो ऐसे करके होता है, ठीक है। इसको हम गोल घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, तो कैसा हो गया जी, वृत्ताकार हुआ। तो हमारी आंख कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और आई बॉल क्या बोलते हैं आपको हम लोग, आई बॉल, इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब व्यास, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, पूरा का कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे चलिए, हो गया, परितारिका जान गए। आइरिस क्या होता है, हमारी क्या होता है, व्हाइट भाग होता है, कॉर्निया के पीछे वाला भाग है, तो उसको क्या, ये कैसा आकृति होता है, वृत्ताकार होता है। चल अब आगे क्या बता रहे हैं, पुतली। हमारी आंखों में मतलब परितारिका के बीच में एक छिद्र होता है जिसका रंग काला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं। ये भी समझ गए, काला वाला भाग को क्या कहते हैं जी, प्यूपिल कहते हैं, मतलब पुतली कहते हैं। अब आगे देखिए, हमारी आंखों में प्रकाश का नियंत्रण परितारिका के थ्रू कौन करता है, पुतली करता है, प्यूपिल करता है। विच कंट्रोल्स द लाइट इन आवर आई, देन यू हैव टू से दैट पुपिल कंट्रोल्स द लाइट इन आवर आई। तब हमारी आंखों में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है जी, पुतली करता है, मतलब प्यूपिल करता है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, तो लेंस है, जिसको अभी नेत्र लेंस कहते हैं या कन्वेक्स लेंस। हमारी आंखों में कौन लेंस है, कन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का ये आकृति होता है, पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में, तो उत्तल लेंस होता है। ये जो होता है कैसा होता है उत्तल लेंस, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक। और ये प्रोटीन नामक जेली पदार्थ का क्या होता है, ये बना होता है, और ये पारदर्शक होता है। तो अभी नेत्र लेंस के बारे में बता दिया आप लोग को। उसके बाद चलिए, इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, देखिए हमारे आंख में दो तरह का लिक्विड होता है, दो साइड होता है। एक होता है कॉर्निया से लेके लेंस से, देखिए कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है उसको एक्वस क्या कहते हैं, ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं, ठीक। इसमें होता है क्या है, आपको 99% वाटर होता है, ठीक। जिस तरह से आपको हम पढ़ाए थे प्लाज्मा वगैरह के बारे में, ब्लड वाला में पढ़े थे, उसमें है। और कुछ जो बच गया उसमें आपको क्या होता है, प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, ये सब आपको एक्वस ह्यूमर में हो जाता है।
ठीक है। और ये जो लेंस होता है ये आपको किस पे आश्रित रहता है, ये सिलियरी मसल्स पे रहता है। किस पे रहता है, सिलियरी मसल्स पे रहता है, एडजस्टेबल होता है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, लेंस और रेटिना। रेटिना क्या होता है देखिए, रेटिना का हिंदी होता है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल होता है, ठीक है। तो लेंस और दृष्टिपटल के बीच में जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसको हम लोग कचाप द्रव हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर, क्या कहते हैं, ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। यहाँ आपको ये भी समझ में आ गया रेटिना। अब देखिए, अब चलिए यहाँ देखिए कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया के बारे में बता दिए, परितारिका के बारे में बता दिए, पुतली के बारे में आपको हम समझा दिए। ये जो पुतली होता है हमारा एडजस्टेबल होता है। कैसे होता है एडजस्टेबल, अभी आपको हम समझा रहे हैं। क्या होता है, जब कभी हमारी आंखों पे प्रकाश क्या पड़े, कोई वस्तु से आने वाली प्रकाश अगर कम पड़ता है तो पुतली क्या होता है, बड़ा होता है और उसको क्या करता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। अगर हमारी आंखों पे प्रकाश क्या, वस्तु से प्रकाश तेज हो तो पुतली छोटा हो जाता है। सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, सिनेमा हॉल पिक्चर देखने जाते हैं, तो वहाँ जब अंदर हम लोग इंटर करते हैं तो वहाँ सब कुछ अंधेरा रहता है। हम तो गए हैं बाहर से, बाहर में तो पूरा क्या था, लाइट था, प्रकाश था। वहाँ जाने के बाद क्या हो गया, हमारी आँख की पुतली जो हो गया, क्या हो गया, बहुत बड़ा हो जाता है। वहाँ की प्रकाश का कमी है, कमी में क्या होता है, जो पुतली होता है, पिपिल होता है, वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वो एडजस्ट करता है। जब आप थोड़ा देर पिक्चर देखिएगा 5 मिनट के आसपास या कुछ मिनट के आसपास, तब आपको अगल बगल भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमारा पुतली क्या करेगा, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। कभी कभी आप लैंप देख रहे हैं, बल्ब देख रहे हैं, तो हमारा पुतली क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, रूम आते हैं बाहर से, तो आपको रूम अंधेरा लगता है दिन में भी। तो वो किस पे डिपेंड करता है, पुतली पे डिपेंड करता है। हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। चलिए ये नेत्रोद के बारे में बता दिए, कचाप द्रव के बारे में बता दिए। अब किसके बारे में बताते हैं, रेटिना के बारे में। ध्यान से सुनिएगा रेटिना क्या होता है। तो रेटिना से पहले जानेंगे सिलियरी मसल्स। ये मसल्स क्या होता है, ये आँख में देखिए, जहाँ पे हम लोग क्या होता है, वो निकलते रहता है जब आँख में प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये दोनों ये होता है, यहाँ पे होता है सिलियरी मसल। ये क्या होता है, लेंस को इधर इधर करने, मतलब क्या होता है, हमको डायरेक्शन कभी इधर देखते उधर एक बैग, ये एडजस्ट करता है, ये हिलते डुलते रहता है और आँख को क्या करता है, बैलेंस बनाए रहता है लेंस को। तो उसका काम क्या है, सिलियरी मसल्स का काम होता है, ठीक। इसके बाद हो गया। तो आप देखिए रेटिना। रेटिना के बारे में आप लोग को हम बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रेटिना। हमारी आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होता है, देन यू हैव टू से दैट इमेज विल बी फॉर्म ऑन रेटिना, इन रेटिना में। कहाँ होता है इमेज फॉर्म जी, रेटिना होता है। हिंदी में क्या होता है उसका, दृष्टिपटल होता है। तो रेटिना में क्या खासियत होता है, ये रेटिना है, रेटिना एक विशेष कोष का बना होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे सेल्स का ये क्या होता है, बना होता है। रेटिना में 2 चीज होता है, क्या होता है, देखिएगा, रॉड शेप्ड और क्या होता है, कोन शेप्ड होता है। रेटिना में यही रॉड शेप्ड और कोन शेप्ड जो कोष होता है, तो यही हमको कोई चीज को क्या बताता है, रंगीन देखने में हेल्प करता है। या यही जो होता है, कोई भी चीज को हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो वो उल्टा दिखाई पड़ता है, क्योंकि रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन इसके सहायता से वो चीज को रंगीन देख सकते हैं, नेचर कितना सुंदर है, वास्तविकता क्या है, कौन व्यक्ति को देखे थे उसका रंग रूप कैसा था, तो ये इस पे डिपेंड करता है रेटिना पे। रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब कहाँ फॉर्म होता है जी, रेटिना पे फॉर्म होता है। चलिए अब देखिए वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, क्या पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो ध्यान से देखिएगा वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। अब ये सारा फिगर के अनुसार आपको बताएं, मेरी आंख में इतना सारा चीज होता है, क्या साइज होता है, कहाँ पे क्या होता है, सारा चीज समझ गए। और रेटिना क्या होता है, आंख के जस्ट पीछे होता है दृष्टिपटल, समझ गए। अब सिलियरी मसल्स, इसके बारे में भी हम बताएंगे। अब आप लोग गौर से देखिएगा वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई कैसे हम कोई चीज देखते हैं, सपोज कीजिए व्हेन यू सी एनी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है कि अगर हम कोई वस्तु को देखते हैं, तो एक बात बताइए, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम देखते हैं कि नहीं, वस्तु को हम देखते, कोई हम वस्तु को देखते हैं, वस्तु से हमारे आंख में प्रकाश आता है, तब प्रतिबिंब बनता है। आप इसका प्रैक्टिकली ले सकते हैं। आप अगर अंधेरा में मिरर के पास जाइएगा, आईना के पास, तो आपको चेहरा दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, अंधेरा में सब कुछ अंधेरा है। अगर आप सोचिएगा कि नहीं अब जो है टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च अगर आईना पर जलाइएगा तो आपको चेहरा इमेज फॉर्म नहीं होगा। उसके लिए आपको टॉर्च कहाँ जलाना
पड़ेगा, अपना चेहरा भी जलाना पड़ेगा, तब आपको मिरर में क्या होगा, आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब क्या, हम प्रकाश जो है, लाइट जो है किससे प्राप्त करते हैं, वस्तु से प्राप्त करते हैं, मतलब इंग्लिश में वस्तु का होता है ऑब्जेक्ट से प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? तो अब समझिए वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारी किसके थ्रू, पुतली के थ्रू, ठीक है। मतलब जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारे पुतली के थ्रू कहाँ टकराता है, लेंस पे। कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो लेंस पे टकराने के बाद बनता है, कौन लेंस पे टकराता है, उत्तल लेंस पे। क्या होता है, प्रकाश पुतली के थ्रू किस पे आता है, लेंस पे। क्या होता है, परावर्तित होता है, आपतित होता है। उसके बाद क्या होता है, आपतित होने के बाद ये जो है इमेज जो है कहाँ फॉर्म होगा, रेटिना में फॉर्म होगा। किस पे होगा, दृष्टि पटल पे। और आपको पता है दृष्टि पटल पे जो होता है प्रतिबिंब वो कैसा बनता है जी, वो वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन हमारी आंखों में, मतलब हमारी रेटिना में विशेष प्रकार के क्या होता है, कोष होता है। तो वो, और वह कोष की आकृति कैसा होता है, रोड शेप्ड और कोन शेप्ड होता है। कैसा होता है, रोड शेप्ड और कोन शेप्ड। जो प्रकाश ऊर्जा को, ध्यान सुनिएगा, रोड शेप्ड और कोन, जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, आपको विद्युत ऊर्जा के संकेत में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा किसे बदलता है, विद्युत ऊर्जा के संकेत में बदल देता है। और तो विद्युत ऊर्जा का संकेत ये जो ऑप्टिक नर्व है इसके थ्रू, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ चले जाता है, हम लोग का मस्तिष्क में। कहाँ चल जाता है जी, ब्रेन में चल जाता है। और ब्रेन क्या करता है, डिस्कस करता है। तब मस्तिष्क क्या करता है, सोचता है वह कौन व्यक्ति है, उसका कलर कैसा है, वह देखने में कैसा है, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ऑप्टिक नर्व जो होता है क्या है, तंत्रिका तंतु से ये भी क्या होता है, बना होता है, जो किससे होता है, रेटिना से भी क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो अब आप लोग को समझ में आया हम कैसे कोई वस्तु को जो है देखते हैं और उसका इमेज क्या होता है, फॉर्म होता है। चलिए, ये पूरा आपको हम बता दिए मानव नेत्र वर्किंग ऑफ ह्यूमन। ये अंध बिंदु यही है, जब हम लोग का आँख ठीक रहता है ऐसा होता है। जब कहा जाता है, जब ये धीरे धीरे सट जाता है तो हम लोग गांव देहात के भाषा बोलते हैं कि उसको मोतियाबिंद हो गया, तो वह बीमारी हो जाता है। तो हमारी आंखों का क्या है, प्रिवेंशन करना चाहिए। आँख हमारे शरीर का क्या बहुत ही अहम हिस्सा है। बिना आँख का हम कोई चीज़ को देख ही नहीं सकते, ये दुनिया कैसा है, कौन कैसा है। तो यही चीज़ हो जाता है। अगर वही कहा जाता, अगर आज आँख रहता तो क्या होता है, महाभारत नहीं होता है। ये जो धृतराष्ट्र वाला हम लोग कहानी पढ़ते थे, उसको सही और बुरा का फर्क ही नहीं पता चलता था। तो वही है नेत्र, आज नेत्रहीन था वो, तो इतना बड़ा क्या हो गया, वह समय का वंश पूरा क्या हो गया, पृथ्वी का विनाश हो गया था। तो इसलिए क्या होता है, नेत्र बहुत बड़ा चीज़ है। इसलिए अगर नेत्र हम लोग को भगवान दिया तो उसका हम लोग को देख रेख करना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, गर्मी में ठंडा पानी का यूज करना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, आँख को हमेशा साफ करना चाहिए, धूल कण से बचना चाहिए। अगर बाइक चला रहे हैं बहुत सारा स्पीड में तो हमको क्या करना चाहिए, गूगल पहन के यूज करना चाहिए। इस तरह से अपना आँख का क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। आँख बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कहा ही जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखना है आप लोग को। तो इस तरह से हम आपको आज मानव नेत्र के बारे में पूरा जानकारी दिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में होगा तो हम इससे आगे देंगे। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और जाके क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए और जाके शेयर कीजिए। बस यही है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।